से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर होती है आपकी एनर्जी, क्या होती है एनर्जी, और यहाँ लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt। ठीक, यहाँ से रिएक्शन शुरू होता है, यानी रिएक्टेंट यहाँ होता है, यहाँ से वो अपर जाता है या फिर आता है प्राइमरी। ये जो इतनी ऊर्जा है यह उसकी कही जाती है इंटरनल एनर्जी। क्या कही जाती है इंटरनल एनर्जी। जब मेरा वाइवा हुआ था इसी पर एक सवाल पूछा गया था मुझसे कि यह ग्राफ यहाँ से क्यों खींचा गया, यह ग्राफ यहाँ से क्यों नहीं खींचा गया, जीरो से ऐसे क्यों नहीं खींचा गया। मेरा मास्टर सर पीडी कॉलेज के थे, उनका यही पहला प्रश्न था कि आर्हेनियस इक्वेशन में जब आप ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ इतनी ऊंचाई से क्यों खींचा जाता है, जीरो से क्यों नहीं खींचा जाता। मैंने यहां से खींचा, यहां से क्यों नहीं खींचा। उनका ये पहला सवाल मेरे भाई का। अब वो सोच रहे थे कि बायो का स्टूडेंट होगा और इसको यही फंसा लेंगे, किसी पहले क्वेश्चन में इसको ऑफ कर देंगे। और उनको ये नहीं पता था कि मैं वही का स्टूडेंट हूँ, यानी बीएससी टीडी कॉलेज से ही किया। तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब जानता हूँ। क्यों कि इसका जवाब जितने बच्चे सुनेंगे, अगर कभी वो मेरे सामने वाइवा में होंगे अब मैं ये प्रश्न करूंगा तो उनको पता होगा सर जी तो पहले ना। हाँ, दूसरे कॉलेज के लड़के ने जहाँ पढ़ी वो अलग बात है, लेकिन जो बताए हो जो सुने हो जल्दी। तो यहाँ से न खींचने का यही क्वेश्चन बनता है इसको पूरा एक कि यहाँ से इंटरव्यू का, बाकी तो बनेंगे। तो उसका कारण होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल एटम या आयंस हो उसमें कुछ न कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है बेटा वो होती है उसकी रोटेशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इतनी ऊर्जाओं का योग उसकी इंटरनल एनर्जी बनती है। हम मान सकते हैं किसी में रोटेशनल ना हो, हम मान सकते हैं किसी में ट्रांजिशनल ना हो, हम मान सकते हैं किसी में वाइब्रेशनल ना हो, हम मान सकते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ना हो, लेकिन यह नहीं मान सकते हुआ उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सबसे छोटा हमारा हाइड्रोजन है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी तो वो जीरो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन है उसकी अपनी ऊर्जा होती है। अगर अपनी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन 100% रोटेट कर रहा होगा, एक जगह रुकेगा नहीं। इसका मतलब उसमें रोटेशनल एनर्जी थी, जो हमने माना वो गलत हो जाएगा। क्यों कि एक भी इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रुकता नहीं और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, तो 100% उसमें रोटेशनल एनर्जी है। अगर वो गति कर रहा है तो 100% काइनेटिक भी होगा। ठीक, और अगर उसको हम ऊर्जा देंगे तो अपनी कक्षा छोड़कर बाहर भी जाएगा, इसका मतलब उसमें ट्रांजिशनल एनर्जी भी। यानी किसी भी एटम मॉलिक्यूल आयंस चाहे वो जैसा हो चाहे जिस अवस्था में हो उसकी इंटरनल एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है तो किसी भी रासायनिक क्रिया में वो भाग लेगा तो यहाँ से नहीं लेगा, कुछ न कुछ ऊंचाई से लेगा। ये इसका आंसर है। बस समझ गए। अगर ऐसा कभी प्रश्न पूछे कि क्या किसी मॉलिक्यूल की एटम की आयन की इंटरनल एनर्जी जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कम से कम उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। मॉलिक्यूल होगा तो ज्यादा होंगे, एटम होगा तो कम से कम एक होगा, आयंस होंगे तब भी होगा ही। ठीक, अब इस ग्राफ को देखिए, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का पाथ है। कोई भी रिएक्टेंट A+B रासायनिक क्रिया जो कर रहे हैं इस पाथ से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इस पाथ से रिएक्शन हो रहा है। यह इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और इस बैरियर का नाम पड़ता है थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। यानी इसी बैरियर को क्रॉस करके ये रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में। पहले यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, ऐसे धीमे धीमे पहुंचते। जो भी मॉलिक्यूल एटम्स या आयंस इस बैरियर को क्रॉस करेगा वही किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। अगर यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, इससे ज्यादा उसके पास ऊर्जा नहीं है,
वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। इसका मतलब किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में दो तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते, एक का नाम पड़ेगा एक्टिव मॉलिक्यूल और दूसरे का नाम पड़ेगा पैसिव मॉलिक्यूल। जैसे आपकी पूरी कक्षा में सभी बच्चे पढ़ते हैं, वैसे सभी मॉलिक्यूल्स एकदम रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सभी पास होंगे या गारंटी नहीं? पढ़ेंगे सभी साथ, उसमें से कुछ पास होंगे, जो पास होंगे उनको एक्टिव कहा जाएगा, जो फेल होंगे वो पैसिव कहा जाएगा। क्यों? कि जिसके पास उतनी ऊर्जा होगी कि 50 में 17 ला पाए वो तो पास हो जाएगा। यही इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है कि कम से कम 17 उसको चाहिए। अगर वो 16 पाया तो क्या वो परीक्षा में नहीं बैठा था? परीक्षा में तो बैठा था। 16 ही पाया, इसका मतलब वो क्या हो गया? पैसिव हो गया, फेल हो गया। अब इसको पास कराया जा सकता है, अब इसको पास कराया जा सकता है बैक पेपर दिखाकर, नकल दिखाई के, पैसा लगाई के, कोई भी एनर्जी लगाकर आप उसको पास करा सकते हैं। लेकिन एनर्जी लगानी पड़ेगी, चाहे वो ट्यूशन पढ़े, चाहे उसको नकल दिखाई जाए, चाहे उसके कॉपी में पैसा रखा जाए, चाहे जवान को कुछ न कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम आएगी एक्टिव और पैसिव के बीच आएगी। किसके बीच आएगी? एक्टिव और अच्छा, एक्टिव भी फेल हो सकता है। जो लड़का पूरे क्लास में मुझे दिखा कि बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ये पास हो जाएगा, वो भी फेल हो सकता है। ये नहीं दिखाता है, क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। कैसे हो सकता है? बड़ी अच्छी दोस्ती उसकी एक लड़के से है और एकदम गला है, और संजोग देखिए कि दोनों एक ही बेंच पर बैठे हैं। दोस्ती इतनी पक्की है कि जब ये लिखेगा तो कहेगा मुझे दिखाओ, तो दोस्ती के नाते रुकेगा, ले देखो। ये जितना टाइम दिखाने में इसको लगा रहा है वो अपना लॉस कर रहा है, क्योंकि इतने टाइम उसने अपना क्वेश्चन किया होता है। अब इसके चक्कर में होगा क्या कि इसको दिखाने के चक्कर में उसका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा फेल। इसीलिए कहा गया कि एक्टिव मॉलिक्यूल में बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव एंड पैसिव मॉलिक्यूल में बी कन्वर्टेड इनटू, नकल मार के हो सकता है वो अपना पहले कर चुका हो, अब आपसे देखा तो उसका बढ़ गया, वो 17 पास कर गया, ठीक। लेकिन नकल मारा, ये नकल मारना क्या है? बाहरी ऊर्जा है, क्योंकि उसकी अंदर की ऊर्जा नहीं है। तो इन मॉलिक्यूल को पैसिव बनाया जा सकता है बाय गिविंग एक्स्ट्रा एनर्जी। उसी एनर्जी की मात्रा को कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वह मिनिमम ऊर्जा जिसको देने पर कि पैसिव मॉलिक्यूल में बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव। जैसे समझिए यहाँ पर है, इसको इतना कम पड़ रहा है, इतनी ऊर्जा यहाँ तक इसकी अपने पास है, यहाँ तक पहुंच गया अपने, इतना कम पड़ रहा है। अगर इतना इसको दे दिया जाए ऊर्जा तो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ, यहाँ से कहाँ चला जाएगा? बात समझ में आ गई? अब ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन कैसा है? अनकैटलाइज्ड, यानी अभी कैटलिस्ट का उपयोग नहीं किया गया, वही कैटलिस्ट जो बगल वाले से ऊर्जा मिलती है। या पहले इंटर देखिए, वो बच्चे पैसा डालते हैं, बीएससी में भी डालते हैं, फोन नंबर लिखते हैं, ये सब क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी। क्या है? अब कहीं नगर टीचर के लगे पड़ गए तो पूरा काटा था, जीरो का था, और कहता जा बेटा करिए। अब मुझे इस मॉलिक्यूल को या इस मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। क्यों? इंडस्ट्री है, मैं कोई दवा बना रहा हूँ, रॉ मटेरियल खरीद कर लाया 1 लाख का और टैबलेट बना 50,000 का। क्यों? ये तो जाएंगे नहीं प्रोडक्ट में। तो मान लीजिए हमने 100 को यूज किया, 25 प्रोडक्ट में, 75 तो मेरा नुकसान हो रहा है ना, 75 मेरा नुकसान हो रहा है। मैं क्या चाहूंगा? नहीं भैया, इसमें कम से कम 99 मॉलिक्यूल इस तरफ जाए, जिससे हम अधिक से अधिक प्रोडक्ट दे सकें, हम अच्छा सा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। केमिस्ट्री बेनिफिट के लिए है ये। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सीधा सीधा उपयोग समझिए कि हमें हमेशा बेनिफिट की तरफ ही जाना है, लॉस की तरफ कभी नहीं जाना। मेरा लॉस हो रहा है तो क्या विधि लगाऊं? तो मैं लगाता हूँ कैटलिस्ट। क्या लगाता हूँ? कैटलिस्ट करता क्या है? इस बैरियर को कर देता है नीचे। जब बैरियर को नीचे कर देगा और बैरियर आ गया यहाँ, ये सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो गया? ऊपर हो गया। ये सीधे कहाँ कन्वर्ट होगा? ये कैटलिस्ट का उपयोग है। किसका उपयोग? कैटलिस्ट। जब हम कैटलाइज्ड रिएक्शन देखते हैं तो कैटलाइज्ड रिएक्शन में होता क्या है बेटा कि यह जो एनर्जी बैरियर है, जो ऊंचाई पर था, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स
यहाँ तक तो आ गए थे, लेकिन ये बैरियर नहीं क्रॉस कर पा रहे थे। जब कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कैटलिस्ट इसी बैरियर को कर देता है नीचे, तो बैरियर को नीचे नहीं करता। लोग पढ़ाने के लिए भले पढ़ा देते, जैसे हम कहें कि हम इतना एक बड़ा डंडा गाड़ दिए और बच्चों कहे कि पूरी कूदिए, ठीक क्या बात समझ जाए बेटा। अब मैं इसको तो काट नहीं सकता, क्योंकि मैंने डंडा गाड़ दिया, अब कहा बच्चों कूदो, तो कुछ बच्चे जो बहुत तगड़े होंगे वो तो उसको डाल देंगे, और जो कमजोर होंगे वही लड़के नीचे गिरेंगे। इस बैरियर को हम काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? कि केमिकल रिएक्शन है, उसमें हम कंचे नहीं चला सकते। हम पानी को चीनी में घोल दें, पानी में चीनी घोल दें और चिमटी से चीनी निकाले, चीनी निकलेगी? नहीं निकलेगी, वो डिसअपियर हो गई। क्या हो गई? अब उसको निकालने का दूसरा तरीका है कि उसको क्रिस्टलाइज करें, 10-20 दिन समय के, धीरे धीरे क्रिस्टल बने, तभी पा सकते हो। तो रिएक्शन के दौरान हम इस बैरियर को नहीं मिटा सकते। कैटलिस्ट करता क्या है? इनको एनर्जी देता है कि लाओ, ले ऊर्जा, जाओ जाओ। जो पैसिव मॉलिक्यूल है इनको ऊर्जा देता है। जब ऊर्जा देगा तो पैसिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पढ़ाने के लिए लोग हमेशा कहते हैं कि यदि बैरियर तो इसे करता, कभी नहीं करता। वो पैसिव मॉलिक्यूल को ऊर्जा देता है। जैसे मैं जान रहा हूँ आप 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, और मैं टीचर हूँ, आपके क्लास में ड्यूटी लगी है मेरी, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चा 2 नंबर से फेल हो रहा है, तो मैं क्या 50 को 48 कर दूंगा? मैं क्या करूँगा? 2 नंबर बता दें। ऊर्जा किसको दी? जो फेल हो रहा था। ऐसा ना है कि 50 नंबर का फेल होगा, ये 48 नंबर दे दीजिए, ये तो संभव होगा। बैरियर कभी नीचे नहीं होता, ऊर्जा दी जाती है। किसको? जो पैसिव कैटलिस्ट यही करता है। पढ़ाने किताबों में है, वही मैं नहीं पढ़ाऊँगा कि एनर्जी बैरियर को लो करता है। लेकिन जब आप कोलाजन थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको कंफर्म होगा कि वास्तव में ऊर्जा लो नहीं करता, ऊर्जा इनकी बढ़ाता है। ठीक, जैसे समझिए बचपन की कहानी हमने देखा है कि जैसे हम आम का पौधा है और उसमें फल लगा हुआ है, और मैं हाथ लगा रहा हूँ, पा नहीं रहा हूँ, ये भी उठाए तब वो ना पाए, इतना रह जाए। हमारा दोस्त क्या करता है? नीचे से हमको उठा देता है कि पेड़ लटका देता है। पेड़ कभी नहीं लटकाता, डाल नहीं लटकाता, डाल नहीं लटकाता। वो कहे हमको क्यों ऊंचावत है तब पकड़ ले, ऊंचाता है यानी कि किसको ऊपर करता है? जो हम नहीं पा रहे थे हमको ऊपर किया। ऊना गैस की चढ़ के डाली पर डरिया लगता है, वो इतना बुद्धि नहीं लगाता, क्योंकि उसमें रिस्क है। पेड़ पर चढ़ेगा, डाल पर आएगा, पता लगा डाल सही नीचे आ गया, ये गलत तरीका है। तरीका क्या है? तरीका वो सही है कि भैया आराम से हमको उठाओगे, तू पकड़ ले, और नहीं दौड़ के या कुर्सी, सोचिए कुर्सी भी अगर लाएगा वो, तो किसको ऊंचाई पर दिया? जो नहीं पहुंच पा रहा था उसको पहुंचाया, यानी पैसिव को कन्वर्ट किया एक्टिव में। कोलाजन थ्योरी बताएगी। आर्हेनियस थ्योरी क्या बताएगी? एनर्जी बैरियर को नीचे करता है। यही दोनों थ्योरी में अंतर है। ठीक है, बात समझ में आई? तो कैटलाइज रिएक्शन में पैसिव मॉलिक्यूल को कैटलिस्ट ऊर्जा देता है और एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कैसे? पाथ को चेंज करके। पाथ वही नहीं रहता, पाथ को क्या करता है? चेंज करता है। और एक खास बात रहती है इस पाथ में कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी जहां प्रोडक्ट पहले आ रहा था प्रोडक्ट वहीं आज भी है, यानी प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ पाथ को चेंज कर देता है बाय गिविंग एक्स्ट्रा एनर्जी। क्या करता है? बाय गिविंग एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलाजन थियरी, अभी आप आगे कोलाजन थियरी पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू कोलाजन थियरी, कामा ए रिएक्शन टेक्स प्लेस by the collision between the reactant molecules, by the collision between the reactant molecules at ordinary temperature, comma the molecules do not have
the molecules do not have sufficient energy comma, the collision are not effective. The collision are not effective. Collision are not effective. Full stop. When the temperature of gas increases, full stop, the kinetic energy of molecules increases, but the molecules do not get unless तब तक की they possess, POSSESS, they possess minimum amount of energy called activation energy, called एक्टिवेशन एनर्जी। कोष्टक में ऐसे लिखेगा EA, इसको पढ़ा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA, यही दिखा रहा हूँ EA, इतना EA है आपका, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करिए। द कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब देखिए डिक्रीज आया ना, कैटलिस्ट ने क्या किया, डिक्रीज किया। ये थ्योरी क्या कर रही है, घटा रहा है, जबकि वास्तव में सब होता नहीं। डिक्रीजेज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स and provided a new path, नया रास्ता बना देता है, न्यू पाथ, फुल स्टॉप। thus in the presence of catalyst, in the presence of catalyst, a large number of effective collision, प्रभावशाली effective collision takes place, which accelerate, एक्सीलरेट मतलब बढ़ाना, जैसे एक्सीलेटर हम कहते हैं ना, एक्सीलरेट मतलब होता है किसी क्रिया को बढ़ाना। एक्सीलरेट द रिएक्शन। एक चीज बस यही और समझ लीजिए, छोड़ेंगे। कोलाइजन थ्योरी ने कहा कि कोलाइजन इफेक्टिव, कोलाइजन में होता है टक्कर, कोलाइजन में होता है टक्कर। समझिए मैं खड़ा हूँ और मुझे कोई आकर दौड़ के पीछे से धक्का मारे तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मैं खड़ा होता है तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैं स्थिर अवस्था में पोटेंशियल। अगर कोई काइनेटिक एनर्जी लेकर मेरे पास आएगा तो जब कोलाइजन होगा, टक्कर होगा, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी हमारे में ट्रांसफर करेगा और मेरे पास अब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मैं वहां से आगे की तरफ चलूंगा, चाहे भले ही गिर जाऊं, लेकिन मैं स्थिर अवस्था में नहीं रहूंगा। जैसे समझिए एक गेंद ऐसी रखी है और दूसरी गेंद को आप यहाँ से इसको मारिए, इसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी और इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी लेकर जब इससे टकराएगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है इसमें, और इसमें क्या प्राप्त हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट मिल जाता है इसमें। इसी को कहा जाता है कोलाइजन। क्या कहा जाता है, कोलाइजन मैक्सिमम गैसीय अवस्था में होता है। किसमें होता है,
गैसीयस स्टेट में होता है, सॉलिड लिक्विड में बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे होते हैं लेकिन एक दूसरे से टकराते नहीं। हम मूव कर सकते हैं, दिए गए स्थान को मूव कर सकते हैं, लेकिन तब भी जो आपस में बंधे टकराते नहीं। तो ये कोलाजन थ्योरी सिर्फ गैसियस स्टेट पर काम करती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल कभी नहीं टकराते, मॉलिक्यूल एक को पकड़िए खींचिए सब आ जाएंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल को आप एक पकड़िए सब नहीं आएंगे, क्योंकि उनके बीच जो वंडर वाल फोर्सेज है बहुत वीक है, कमजोर है, टूट जाती है। और गैसीय के मॉलिक्यूल को एक एक को पकड़कर आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से फ्री होती है। इसीलिए कोलाइजन की जो थियरी है गैसियस स्टेट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गैसियस स्टेट। समझिए कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पहुँचा है, एक यहाँ पहुँचा है, और दोनों पैसिव हैं। एक यहाँ पहुँचा है, वो भी पैसिव। ये सारे पैसिव मॉलिक्यूल हैं जो भी प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट। अगर ये इसी पाथ से जा रहे हैं तो समझिए इस मॉलिक्यूल को जब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा टक्कर के बाद, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? पहुँच जाएगा नहीं पहुँचेगा? अब यह इसको ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पहुँचेगा, इसको टक्कर मारेगा तो यहाँ पहुँचेगा, इसको टक्कर मारेगा। ये कोलाइजन थ्योरी है। कोलाइजन में होता ही टक्कर, झगड़ा। कोलाइजन में झगड़ा, देहात में कहते हैं कोलाहल, बहुत कोलाहल करता है। वो कोलाहल नहीं है, वो कोलाइजन है वास्तव में, टक्कर है, झगड़ा जिसको कहते हैं। ये झगड़ा हो रहा है, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, झगड़ा ही है ना। तो कोलाजन थ्योरी सिर्फ गैसियस स्टेट में काम करती है कि जो पैसिव मॉलिक्यूल हैं, अगर ये मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है तो ये इसको ट्रांसफर करेगा, और तब जो पैसिव मॉलिक्यूल है वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैसियस अवस्था में काइनेटिक एनर्जी की बढ़ेगी कब? कोई गैसियस अवस्था का मॉलिक्यूल है, ऐसे मान लीजिए पड़े हैं, आराम से ये चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। मैं इनकी गति बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा दूँगा। क्या कर दूँगा? गर्मी के दिनों में देखिए, आप अभी नहा कर निकलिए, सूख गए, कपड़े झाड़ कर छत पर टांग के आए नीचे तो ककड़ा गए, और वह जब कोहरा रहता है तो 3 दिन बाद सूखवा पड़ता है, भैया सूख लो। क्यों? कि टेम्परेचर रहता है कम, तो इवापोरेशन होता है कम। गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो लिक्विड स्टेट से सॉलिड गैसियस अवस्था में जल्दी कन्वर्ट होते हैं। और वहीं ठंडी में टेम्परेचर कम रहता है, तुम्हारे कपड़े में जो लिक्विड है वो गैसियस अवस्था में नहीं बदल पाता। इसका मतलब किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल को अगर हमें गैस में करना है तो बांड तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? तो ऊर्जा देने का टूट जाएगा। जितनी अधिक ऊर्जा देंगे उतना तेज ये दौड़ेंगे। इसीलिए गर्मियों में टायर में हवा बढ़ जाती है। मुख्य कारण यही होता है कि नंबर ऑफ कोलाइजन इनका बढ़ गया। जब नंबर ऑफ कोलाइजन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता है, तो कहते हैं भैया गर्मी में थोड़ी हवा कम कर जाए, और ठंडी में कहीं हवा भरता है। क्यों? कि ये मॉलिक्यूल गैसियस अवस्था के ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाते, तो नंबर ऑफ कोलाइजन दीवारों से हो जाता है कम। जब नंबर ऑफ कोलाइजन कम होगा तो प्रेशर डाउन। अब मैं यकीन हो घर में झगड़ा करके देख लीजिए, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। और शांति से रहिए, देखिए आपके बिल्कुल होता है ना, झगड़ा होता है तो गाली गलौज मार परिवार को निकल जाता है। क्यों? प्रेशर बढ़ा रहता है सबका, काइनेटिक एनर्जी चरम सीमा पर रहती है। और वहीं मत झगड़ा करिए, देखिए आप किसी को गाली नहीं देंगे, किसी के लिए डंडा नहीं देंगे, क्योंकि आपका प्रेशर क्या है? डाउन। काइनेटिक एनर्जी आपको क्या है उस समय? तो काइनेटिक एनर्जी किसी गैस की बढ़ाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर। यानी रिएक्शन हो रहा हो थोड़ा सा हीट कर दें नीचे से। क्या कर दें? हीट कर दें तो गैसियस अवस्था के मॉलिक्यूल जल्दी ऊपर जाएगा, तो जल्दी कोलाइजन करेंगे, जल्दी प्रोडक्ट आएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन किस केस में? ऑलवेज इन इंडोथर्मिक रिएक्शन। किसमें? इंडोथर्मिक में। 100 में मत बढ़ाइएगा, नहीं मामला गड़बड़ा जाए। जो गुस्सा रहा है ना ओके बड़े प्रेम से मनाया, और टाइट होकर बोलबो तो और गुस्सा ही जाए। अब एक्सोथर्मिक का नेचर क्या है? अब क्रिया के दौरान ऊष्मा को निकालता है, ऊष्मा निकालता एक मतलब वो अपनी अंदर की ऊर्जा निकाल रहा है, और तू और ऊर्जा जिन दोगे, नहीं तो ज़्यादा ऊर्जा निकाले। बात समझ में आई ना? चलिए आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं।